नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें इस वक्त की खबर जनपद बिजनौर से, जहां बेनामे के पैसे न देने पर 11,73,000 रुपए का लगाया झूठा आरोप। इंसाफ के लिए एसपी से लगाई गुहार। जी आपको बता दें प्राप्त सूचना के अनुसार जयविंद पुत्र डूंगर सिंह निवासी औरंग शाहपुर बनवारी उर्फ नया गांव निवासी ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 दिसंबर 2021 को राजपाल सिंह ग्राम मंडोरी ने अपनी लड़की की शादी के लिए 7 लाख रुपए में 3 बीघा कृषि की भूमि का बैनामा कराया था। जब जयविंद सिंह ने जमीन बेचने को कहा तो राजपाल सिंह का लड़का राहुल की पत्नी मंजू राहुल की मां सुमन देवी ने कहा कि आप हमारी जमीन हमें ही वापस कर दो। दोनों पक्षों की रजाबंदी से 11,73,000 रुपए में जमीन का बैनामा 24 जून 2023 को तहसील धामपुर में संजय कुमार एडवोकेट के बस्ते पर लिखवाया गया था। बैनामा लिखने के बाद मंजू रानी सुमन देवी राहुल ने कहा कि आप रजिस्ट्री ऑफिस चलकर बैनामा करा दो। तब जयविंद ने कहा कि पहले मेरा पेमेंट कर दो, उसके बाद मैं आपको बैनामा कर दूंगा। यह कहकर जयविंद अपने गांव वालों के साथ वापस आ गया। शाम को लगभग 7:30 बजे पुलिस प्रशासन जयविंद के घर पहुंचा और कहा कि आपने धामपुर तहसील में बैनामे के नाम पर 11 लाख रुपए की लूट की है। जब फोन द्वारा मंजू से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह रुपए संजय कुमार एडवोकेट के सामने लेकर भागे हैं। इसमें कितना सच है यह तो जांच का विषय है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। धामपुर से हमारी संवाददाता सना परवीन की देखिए खास रिपोर्ट। मेरा नाम जयविंद कुमार औरंग शाहपुर बनवारी और नया गांव थाना धामपुर तहसील धामपुर का रहने वाला हूँ। इनकी राजपाल सिंह की लड़की की शादी थी तो ये बैनामे को सिर हो गया हमारे पास आकर कि मुझे 7 लाख रुपए दे दो और बैनामा लिखवा लो। हमने साफ कर लिया। उस टाइम के बाद में जब हम बोल रहे इनसे मगर या तो हमारा खेत खाली करो, हमने बेचने का नाम रखा उस पर, तो ना खेत का खाली करा तुम्हारा ये ज़मीन हम ही ले रहे, वापसी दे दो हमें। राजपाल सिंह इनकी पत्नी और इनका लड़का तो साहब 11,73,000 रुपये तय हुए हमारे। तहसील में हमने टाइम रख दिया, इन्होंने बुला लिया हमें संजय वकील के बस्ते पे, मंडोरी के रहने वाले हैं वे भी। तो हमने गुट्ठे निशानी भी लगा दी अपनी और ये हमें रजिस्ट्री में कुछ ज़बरदस्ती ले जाने की तैयार थे, लेकिन हमने कह दिया है कि पहले हमारा पूरा पेमेंट चाहिए हमें। ये पेमेंट भी हमें 5 लाख का चेक देते साहब। इसके बाद हमने चेक देखा तो हमने मना कर दी, मगर हमें पूरा पेमेंट चाहिए जब हम रजिस्ट्री में जाएंगे और ना वो हम कल दे देंगे, आज रजिस्ट्री कर दो। तो हमने इनकार कर दिया। हम इन्हें बैनामा चेक देख के इनके पास ही चले आए मेरे से घर। जब हम घर आए तो हमें पता लगा जब पुलिस आ गई घर तो उन्हें तुम ऐसा इन्होंने 11 लाख की लूट थाने में आकर हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा दिया, झूठा आरोप लगाया इन्होंने। मैं मौके पे था उस समय। ये चेक पकड़ा रहे थे इन्हें जयविंद कुमार को 5 लाख रुपए का, जो रजिस्ट्री इनके नाम हुई थी राहुल की घरवाली के, उस पर ये देख लिया कि चेक नंबर क्या है। हमारे जयविंद कुमार ने मना कर दी कि भाई जो 11,73,000 तय हुए थे वो मेरा पेमेंट मुझे दो, मैं रजिस्ट्री करने के लिए आज भी तैयार हूँ और कल भी तैयार हूँ। इन्होंने आके हमारे ऊपर जयविंद कुमार जी के थाने में 11 लाख की झूठी लूट लगाई। हम अपने घर आ गए। इन्होंने कहा कि हम तुम्हें नगद पेमेंट कल दे देंगे। उसके बाद में 7 बजे थाने पहुंच के FIR कराई। हमारे गौरव चौहान छुट्टी आए थे, बैंक मैनेजर साहब, और जयविंद कुमार का लड़का नाबालिग इन्होंने जो है थाने भिजवा दिया। कोतवाल साहब ने हमें बुलाया, हम अपने दस्तावेज लेके गए कि सर हमें तो इन्हीं बैनामा करना था, ये तो 5 लाख का चेक दे के और हमसे ज़बरदस्ती बैनामा करा रहे थे जयविंद कुमार से। आपको बता दें इस वक्त की खबर जनपद बिजनौर के थाना मडावली क्षेत्र से, जहां एक अज्ञात घायल व्यक्ति SBI बैंक के पास मिला। घायल व्यक्ति को देख गोरक्षा वाहिनी के कार्यकर्ता पहुंच गए और 112 नंबर तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक से जानकारी प्राप्त की और 112
नंबर पुलिस ने युवक को समीरपुर सरकारी अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया। युवक को होश आने पर युवक ने अपना नाम नीरज और जिला मुरादाबाद के बिलारी का रहने वाला बताया है। थाना मंडावली क्षेत्र के भागोवाला SBI बैंक के सामने मिला था युवक। बिजनौर के मंडावली से हमारी संवाददाता शिवानी की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें इस वक्त की खबर जनपद बिजनौर के किरतपुर से, जहां किरतपुर क्षेत्र में मामूली कहासुनी को लेकर गांव के 4 दबंग युवकों ने एक युवक व उसके माता पिता को लाठी डंडों से जमकर पीटा, जिनको हालत गंभीर होने के चलते आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल आपको बता दें पूरा मामला किरतपुर थाना क्षेत्र के गांव सराय आइमा का है, जहां पर गांव के ही रहने वाले दबंग युवक उजेर, विशाल, सब्बू, अतीक ने मिलकर शमशाद व उसकी पत्नी कमर झा व बेटे समीर को मामूली कहासुनी को लेकर जमकर पीटा, जिनको घायल अवस्था में आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने भी मामले को संज्ञान में लेते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर पीड़ित परिवार का कहना है कि शिकायत के बाद भी आरोपी बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस ने अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है, जिसके चलते पीड़ित परिवार योगी सरकार से खौफजदा जिंदगी जीने को मजबूर हो चुका है। आरोपी युवकों में से एक विशाल नाम का युवक की अवैध तमंचे के साथ एक फोटो भी जोरों से वायरल हो रही है। बिजनौर के किरतपुर से हमारे संवाददाता राकेश कुमार की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें इस वक्त की खबर जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ से, जहां अफजलगढ़ क्षेत्र में प्रेमिका से ईद मिलने गए युवक को प्रेमिका के परिजनों ने किया कमरे में बंद। पंचायतों के बाद निकाह कर विदा की गई दुल्हन। दरअसल आपको बता दें ईद के त्योहार के मद्देनजर एक युवक थाना क्षेत्र अफजलगढ़ के एक गांव में अपनी प्रेमिका से चोरी छुपे मिलने पहुंच गया, जिसकी परिजनों को भनक लग गई। वहीं गुस्साए परिजनों ने युवक को कमरे में बंद कर दिया तथा युवक के परिजनों को सूचना दी, जिस पर मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया तथा दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी, जिस पर समझौता कराने के लिए पंचायतों का दौर दोनों पक्षों के बीच शुरू हो गया। वहीं दोनों पक्षों में जद्दोजहद के बाद मामला निकाह पर आकर शांत हुआ, जिस पर दोनों पक्ष खुशी खुशी निकाह में शामिल हुए। वहीं मौलवी को बुलाकर निकाह के बाद दुल्हन को रुखसत कर दिया गया। मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें वहीं जनपद बिजनौर के धामपुर में सावन माह लगने से एक दिन पूर्व अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना। जोगी तेरा रूप निराला अमरनाथ में डेरा डाला, जयकारा लगाते हुए धामपुर से रवाना हुआ 80 भक्तों का जत्था। आपको बता दें बिजनौर के धामपुर में फल चौक स्थित मंदिर ठाकुर द्वारा बजरिया से सुशील अग्रवाल पचरंगी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर स्थित बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए 101 80 भक्तों का जत्था रवाना हो गया है। जत्थे को नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह, निवर्तमान चेयरमैन राजू गुप्ता, डॉक्टर रचना पाल ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले शिव भक्तों को मालाएं और पटके पहनाकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह ने जत्थे के शिव भक्तों को अमरनाथ की यात्रा पर जाने के लिए बधाई दी। यात्रा का नगर में अनेक स्थानों पर जहां पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बिजनौर के धामपुर से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें वहीं जनपद बरेली के आंवला तहसील क्षेत्र के प्रसिद्ध कैलाश गिरी गंगा घाट पर आज आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भक्तों का हुजूम बखूबी देखने को मिला। आज यहां बिशोली तहसील और बिलसी तहसील क्षेत्र के भक्तों ने आकर श्रद्धा की डुबकी लगाकर खुद के जीवन को धन्य किया। आपको बताते चले कि यहां पर हर पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ गंगा मैया में डुबकी लगाने आती है। गंगा घाट पर सुबह से ही भक्तों और श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होनी शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि मां गंगा में डुबकी लगाने से भक्तों के सारे पाप धुल जाते हैं। यहाँ पर आकर भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ की मणिवर प्रसाद चढ़ाते हैं। आंवला से हमारे संवाददाता नंद किशोर मौर्य की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें वही रामनगर अयोध्या में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रामघाट स्थित श्यामा सदन मंदिर में शिष्यों ने अपने गुरु की पूजा अर्चना कर अपनी आस्था व्यक्त की। श्यामा सदन के मौजूदा पीठाधीश्वर धराचार्य महाराज ने आए हुए शिष्यों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि गुरु और शिष्य का रिश्ता एक अटूट रिश्ता है, इसलिए गुरु का महत्व ज्यादा माना गया है। उन्होंने कहा कि शिष्य अपने गुरु के बताए हुए पद चिन्हों पर चलकर धर्म और मानवता की रक्षा करे, जिससे उनका जीवन सफल हो। इस मौके पर यहाँ भंडारे का भी आयोजन किया गया था, जिसमें आए हुए शिष्यों ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य के भागीदार बने। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। ऊंचाइयों को छू रहा है। अवध में रोज ही उत्सव है और कभी कभी
तो भगवान जब भक्तों के जीवन में विशेष कृपा कर देते हैं तो उत्सव यहाँ महोत्सव बन जाता है। और उस महोत्सव के रूप में आज श्रीधाम अवध में गुरु पूर्णिमा का यह मंगलमय उत्सव सभी मठ मंदिरों में मनाया जा रहा है। जब कोई संत महापुरुष भगवान की अनन्य भाव से अपने इष्ट की भक्ति करता है और उसके इष्ट की कृपा उसके जीवन में होती है, तब जाकर के किसी संत महापुरुष को अवध में वास मिलता है। और उसके यम नियम प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि में जीवन जब वो जीता है और सद्ग्रस्त उस जीवन शैली को देख करके बहुत प्रभावित होते हैं, तो उस संत को अपने जीवन में गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा का जो अवसर है, जो तिथि है, इस तिथि शिष्य अपने गुरु के दीर्घकालीन मंगल कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। और जब प्रार्थना करने के बाद उसके पास जो धन है वो सतमार्ग में लगाने के लिए गुरु के चरणों पर अर्पित करता है और उसकी यह भावना देखकर गुरु प्रसन्न होते हैं तो उसे सतत आशीर्वाद देते हैं। उस जीव का जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा उत्सव अयोध्या धाम में मनाया जा रहा है। भगवान श्री राम बहुत ही जल्द दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और एक बार पूरा विश्व कल्याण के रास्ते पर अग्रसरित होगा। इन वचनों के साथ जय श्री राम। आपको बता दें, वहीं गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर अयोध्या नगरी की सिद्धपीठ दंत धावन कुंड आचार्य मंदिर के पीठाधीश्वर स्वामी विवेकाचार्य का शिष्यों ने पूजा अर्चना कर आरती उतारकर अपनी आस्था व्यक्त की। इस मौके पर स्वामी विवेकाचार्य ने कहा कि माता पिता जो जन्म देते हैं, लेकिन गुरु जो संस्कार और शिक्षा देता है, जिसका बदौलत व्यक्ति नई मंजिल को पहुंचता है। इसलिए अनादिकाल से गुरु का दर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसी क्रम में सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है और इस दिन को गुरुजनों के लिए समर्पित करना चाहिए। इस मौके पर कई अन्य शिष्यों ने मंत्र लेकर स्वामी विवेकाचार्य के शिष्य परंपरा में शामिल होकर उनसे आशीर्वाद लिया। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखी खास रिपोर्ट। और मंदिर में आस्था रखने वाले समस्त भारतवासियों में जितने भी शिष्य हैं और जितने भी भक्तगण हैं, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान सबको सद्बुद्धि दें और एक बड़े राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर हो रहे भारत के साथ हम सब खड़े हैं। और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो निश्चित तौर पर अगला जो गुरु पूर्णिमा होगा, इससे भव्य और बहुत भव्य होने वाला है, जो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा 2024। आपको बता दें, इस वक्त की खबर जनपद रायबरेली से, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार भूमाफियाओं से लेकर बिल्डरों पर चाबुक चलाने की कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जनपद रायबरेली में भूमाफियाओं पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। जी हां, आपको बता दें, ताजा मामला रायबरेली के थाना बदोगढ़ क्षेत्र के मछेचर गांव का है, जहां दबंग रामफेड़ जबरन पीड़ित रामानंद के रास्ते पर जबरन मकान का निर्माण कर रहा है और जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो दबंगों द्वारा उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है। फिलहाल पीड़ित ने इसकी शिकायत संपूर्ण समाधान दिवस से लेकर थाने तक एवं आज जिलाधिकारी तक किया, लेकिन पीड़ित को केवल आश्वासन ही मिल रहा है। फिलहाल आज पीड़ित थक हार के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां अपनी पत्नी के साथ उसकी मुलाकात रायबरेली के तेज तर्रार जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव से हुई, जहां उसने रो रो कर सारी आप बीती बताई। जिलाधिकारी ने जहां पीड़ित को आश्वासन दिया है, वहीं तत्काल इसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना है कि कार्रवाई होती है या फिर कार्रवाई का केवल झुंझुना ही पीड़ित को मिल पाता है। ये एक सवालिया निशान है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से हमारे संवाददाता आर.के. श्रीवास्तव की देखी खास रिपोर्ट। बंद किया जा रहा है। मेरे पड़ोसी वो सार्वजनिक रास्ते में दीवार खड़ी कर रहे हैं और हमें मकान जाने के लिए रास्ता रोक रहे हैं। वो दीवार उठाकर उस पर मकान बना रहे हैं और जब मैंने मना किया तो हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अभी तक कहीं प्रार्थना पत्र दिया आपने? जी, मैंने जिलाधिकारी महोदय को ये प्रार्थना पत्र दिया है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ठीक है, इस पर उचित कार्रवाई होगी, आप घबराइए मत। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? सर, मैं जो प्रशासन से गुहार लगाऊंगा कि सर इस पर कोई उचित कार्रवाई की जाए और ये सर रास्ता खुलवाए। रोक रहे हैं हमारे परिवार के लोग। कौन लोग हैं? रामफेर संतोष, उनका लड़का। जी,
और जब हम मने करते हैं तो मारने के लिए धमकी देते हैं कि एक बेटा तो चला गया, एक बेटा है, इसको भी मैं मरवा दूंगा जान से। कितना टाइम से परेशान कर रहे हैं आपको? ये सर तो वैसे 3 साल से मेरे पीछे लगे हैं मतलब, ये 2 महीना से हमको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। मेरे खेत में ज़बरदस्ती मकान बनाया, हम लोग आ गए, फिर उसको रुकाए दौड़ धूप के, उसके बाद फिर ये वहाँ से छोड़ के जब वहाँ काम बंद हो गया तो यहाँ आए घर पे, मेरे रास्ता रोक रहे हैं। कहाँ कहाँ प्रार्थना पत्र दिया आपने? एप्लीकेशन कहाँ दिया? थाने में दिए थे, बेंद चौकी दिए, मतलब कोई सुनवाई नहीं सर हुई। आज कहाँ पे दिया? आज तो ये जिला अधिकारी खिना। आपकी कार्रवाई नहीं होगी फिर कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे, फिर बाबा खिना तक जाएंगे सर। आपको बता दें उधर जनपद झांसी के गरोठा में गला घोटू रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत पशु चिकित्सालय गरोठा की टीम द्वारा गांव-गांव जाकर पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी गरोठा डॉक्टर विनोद कुमार के नेतृत्व में ग्राम कचीर में 460 पशुओं को गला घोटू रोग से बचाव हेतु टीका लगाया गया एवं रोग से बचाव हेतु आवश्यक जानकारी दी गई। उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि गला घोटू रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत अभी तक गरोठा क्षेत्र के कुल 17 गाँवों में लगभग 7000 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। शेष गाँव में भी जल्द 100% पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण करने वाली टीम में पैरामेड उपेंद्र तिवारी, मोहर सिंह, प्रमोद व संतोष कुमार आदि शामिल रहे। झांसी के गरोठा से हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें वहीं जनपद बलरामपुर में राजनीतिक पार्टियों की उपस्थिति में जिलाधिकारी ने किया ईवीएम वेयर हाउस का त्रैमासिक निरीक्षण। जी आपको बता दें जिलाधिकारी ने ईवीएम वेयर हाउस को बरसात के दौरान सीलन एवं बाढ़ के पानी से बचाने के लिए समुचित उपाय किए जाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी अरविंद सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित ईवीएम वेयर हाउस का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें वहीं छत्तीसगढ़ के जिला बिलासपुर में आगामी विधानसभा निर्वाचन एवं सभी निर्वाचनों में नागरिकों द्वारा 100% मतदान कराने एवं उन्हें अपने मताधिकार का उपयोग करने हेतु जागरूक करने के उद्देश्य से जिले में उत्साह के साथ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप चलाया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। ग्रामीण भी इन कार्यक्रमों में रुचि दिखा रहे हैं, बढ़ चढ़कर जागरूकता अभियान में शामिल हो रहे हैं। वहीं महिला स्वयं सहायता समूह की दीदियां ग्रामीण महिलाओं एवं लोगों को अपने मताधिकार के उपयोग के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आपको बता दें वहीं जिले के तखतपुर ब्लॉक के ग्राम जोरापारा एवं कोटा ब्लॉक के ग्राम शिव तराई में मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत मतदान के लिए जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। महिलाओं द्वारा अपने गाँव में बैनर लेकर रैली निकाली गई। उन्होंने सभी को मतदाता शपथ भी दिलाई। इसी प्रकार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गौरीपाट एवं कोटा के राष्ट्रीय स्वयं सेवकों द्वारा बड़े उत्साह से रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। जनपद पंचायत बिला के सभाकक्ष में स्वीप कार्यक्रम के तहत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मताधिकार के उपयोग की शपथ दिलाई गई। बिलासपुर से हमारी संवाददाता लक्ष्मी प्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। वहीं छत्तीसगढ़ के जिला मुंगेली में ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत मुंगेली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर मुंगेली पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह के मार्गदर्शन एवं सिटी कोतवाली थाना प्रभारी सतीश सिंह की अगुवाई में गुम बालक बालिकाओं की दस्यावी हेतु जिला मुंगेली में चलाया जा रहा ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत 19 नाबालिग बालक बालिकाओं को किया गया दस्तयाब। छत्तीसगढ़ के साथ दूसरे राज्यों से भी किया गया बरामद, जिसमें उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित छत्तीसगढ़ के कई जिले, दुर्ग, बिलासपुर, कबीरधाम से किया गया बरामद। बता दें मुंगेली जिले के सभी थाना चौकी में गठित विशेष टीम द्वारा की गई दस्तयाबी, जिसके परिपालन में जिला मुख्य पुलिस द्वारा थानावार विशेष टीम ने 19 गुम बालक बालिकाओं की दस्तयाबी की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के साथ दूसरे राज्यों से भी बरामद कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली से हमारे संवाददाता विनोद राय सागर की देखिए खास रिपोर्ट। ये ऑपरेशन मुस्कान 1 जून से 30 जून 2023 के बीच में चलाया गया। इस ऑपरेशन मुस्कान के तहत हमारे यहाँ जितने भी बालक बालिकाएं जो गुम हुई थी उनकी दस्तयाबी की गई। इसमें करीब हमारे यहाँ से 19 बालक बालिकाओं को दस्तयाब किया गया है और सिर्फ जून महीने में 19 हुए हैं। इसके अलावा 1 जनवरी से लेके 30 जून तक यानी इस साल जून महीने तक
हमारे यहाँ टोटल 43 बालक बालिकाओं को दस्तयाब किया गया है, जिसमें से एक बालक है और बाकी 42 बालिकाएँ हैं। टोटल 46 की गुमशुदगी की रिपोर्ट हमारे पास आई थी। इनको हमने थ्रू आउट छत्तीसगढ़ प्लस ऑल ओवर इंडिया कई जगहों से दस्तयाब किया है, जैसे महाराष्ट्र में नागपुर, पुणे, तेलंगाना में हैदराबाद से, बाकी बिहार से और दिल्ली हरियाणा से भी इन बच्चियों को दस्तयाब किया गया है।